स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल यू आर गुड एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो फाइन। सो आज का क्लास में ये डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो आपका नीट एंड आईआईटी जेई मेन में आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में किए थे, ढेर सारा प्रॉब्लम किए थे। इसी पॉइंट में क्या होगा वेलोसिटी, इसी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, इसी पॉइंट में वेलोसिटी, इसी पॉइंट में किए थे। बट ये अभी उसका साथ देखो, इस टाइप मतलब ये क्वेश्चन जो NET 2013 में आया है, अब इसको आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो दिया है क्या, इनिशियल पॉइंट में ये दिया है कि मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j कैप है एंड फाइनल पॉइंट पूछा है। तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? देखो यहाँ पे कभी कभी आपको पेन एंड पेपर चलाना पड़ता है और कभी कभी आपका दिमाग भी चलाना पड़ता है। आप इसको पेन पेपर चलाओगे तो आंसर आएगा, एंड दिमाग चलाओगे एक ही आंसर आएगा। कैसे? आप यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग चला दिया क्या? सपोज आपने जितना एंगल में फेंके हो तो इतना एंगल में गिरा हो, मतलब गिरेगा। सपोज आप एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल में फेंक रहे हो तो 30 डिग्री एंगल में वो जाके गिरेगा। सपोज एक प्रोजेक्टाइल को आप 90 डिग्री एंगल में फेंकोगे ऊपर को, और 90 डिग्री एंगल में ही नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे मैं बिना कैलकुलेशन में इसे बता सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी पॉइंट पी में, तो ये हो जाएगा कितना? देखो अलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये जो 2i था तो 2i, बट यहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ पे चेंजेस आएगा क्या? ऐसे ही आएगा। तो ये जो का +3j था इधर, तो ये आपका -3j क्या हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 2i - 3j, ऑप्शन बी। बट इसको कैलकुलेशन कर भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? देखो ये इक्वेशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एंगल थीटा निकालना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका बाद कितना टाइम लगाता है, तो इतने कितने यहाँ पे टाइम निकल गया, तो उसका बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? हम प्रीवियस क्लास में जैसे किए थे। तो देखो यहाँ पे v = 2i 3j, मतलब यहाँ पे क्या है, v मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो 2i + 3j, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ux है, मतलब vx है, यहाँ पे vx है, और ये आपका क्या है, vy है। अच्छा vx क्या होता है? vx होता है आपका क्या, v sin थीटा, v cos थीटा होता है। s कंपोनेंट का, ये वाला x कंपोनेंट का cos थीटा होता है। तो ये आपका v cos थीटा एंड ये आपका v sin थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया? यहाँ पे आपको यह पता चल गया कि vx = v cos थीटा = 2 एंड vy = v sin थीटा = 3। तो ये चीज हमको पता चल गया। अभी हमको क्या लगाना चाहिए? हमको अभी टाइम चाहिए। तो यहाँ पे कितना टाइम लगाता है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगाता है, तो t = क्या होता है, 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा बाई g। बट यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे v टर्म, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v टर्म पे है, मतलब स्मॉल v टर्म पे है। तो हम यहाँ पे 2 स्मॉल v sin थीटा बाई g कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2v sin थीटा बाई g है, तो यहाँ पे v sin थीटा कितना है, 3 है। तो यूज करो 2 × 3 डिवाइडेड बाई g 10, तो कितना हो गया यहाँ पे 6/10, तो 6/10, तो ये हो गया कितना, 0.6 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना टाइम लगाता है? यहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट करने के लिए 0.6 सेकेंड टाइम लगाता है। तो यहाँ पे जो t आया कितना आया, t = 0.6 सेकेंड टाइम आया। अभी मैंने पूछता हूँ कि इसी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा। तो चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, उसी टाइम में वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर होता है v = vx i क्या प्लस vy j क्या। तो vx क्या होता है, vx कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करें, v = vu + at x x x, ये टर्म तो 0, तो ux कितना था हमारा, ux आया था कि यहाँ पे अभी लिखे थे ux का वैल्यू कितना था, ux का वैल्यू यही था, मतलब जो आपका था vx = v cos थीटा = 2 आया था। तो यहाँ पे v मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, vx = स्मॉल vx, मतलब इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल vx + xt, इसका वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। 2 प्लस ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो टोटल आएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i क्या। ये बिना कैलकुलेशन हम बता सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ऑलवेज ये कांस्टेंट रहता है 2i क्या। अभी vy करेंगे तो क्या हो जाएगा, vy = यहाँ पे स्मॉल vy ay × t। अच्छा vy कितना होता था, तो vy यहाँ पे हुआ था कि कितना, vy, तो स्मॉल vy = v sin थीटा, जो कि आपका हुआ था कि 3। तो यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना होगा प्लस ये वाई का वैल्यू कितना होता है, -10 होता है, -g होता है, जो कि 10 इंटू कितना हुआ था टाइम, 0.6 सेकेंड। तो 0.6 सेकेंड,
तो कितना हुआ 3 माइनस 10 इंटू 0.2 मतलब 6 मतलब -3। तो हमारा वी वाई वेक्टर क्या हो गया -3 में आ गया, तो -3 j कैप। ये हमारा कैलकुलेशन प्रोसीजर है जो कि हम कैलकुलेशन करके निकाल है, तो 2i कैप वही सेम आंसर आया। ये यहाँ पे मैंने क्या चलाया, पेन एंड पेपर चलाया, बट यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, दिमाग चला गया था कि यह कितना होगा। अच्छा सपोज यही क्वेश्चन में मैं आपको एंट्रांस में मतलब एंट्रांस में ये क्वेश्चन इस पॉइंट में नहीं पूछा, सपोज ये आपका होमवर्क है, आप इसी पॉइंट में निकालो, इसी पॉइंट में क्या निकालो, ये आपका पी पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट में क्यू है, इस पॉइंट का नाम आर है एंड इस पॉइंट का नाम एस है। मैं ये होमवर्क आपको देता हूं, मतलब आप वेलोसिटी क्या होगा 8 पॉइंट, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा 8 पॉइंट क्यू में, 8 पॉइंट आर में एंड 8.6 में, तो आप कर सकते हो। देखो इस पॉइंट में भी आप दिमाग चला देना है कि कैसे वी आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी आई कंपोनेंट 0 हो जाता है, ओनली वी एक्स कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। तो वी एक्स कितना होता है, वी एक्स आपका होता है 2i कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा 2i कैप। ये आंसर में बता दिया। तो आपको जब इस पॉइंट में निकालोगे क्या निकालोगे, देखो टोटल लगता है 0.6 सेकंड, तो मिडिल पे कितना लगा 0.3, तो ये क्यू पॉइंट जो बोला हूँ 0.3 एंड 0.6 का बीच में, 0.3 एंड 0.6 का बीच में कितना होता है 0.3 प्लस 0.6 का बीच में कितना होता है, इसका हाफ होता है, मतलब 0.9/2 मतलब 0.45। ये बोलूंगा कि 0.45 सेकंड में क्या होगा एंड इसका बीच में कितना होगा, मतलब एग्जैक्टली ओ एंड आर बीच में क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर में 10 दिया था, ये एनईटी 2013 में आया था, बट मैंने एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन देता हूँ। ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सवाल बनाना है कि 8 पॉइंट क्यू में, क्यू किस पॉइंट में है, इसका दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट में है, 8 एस पॉइंट कहाँ पे, इस दोनों का एग्जैक्टली मिडिल में है। तो आप कैसे मतलब ये कितना सेकंड होगा ना, ये हमें 0 सेकंड 0.3 सेकंड, तो ये दोनों का बीच में कितना होगा 0 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, जितना होगा वही सेकंड में लेकर कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली इसका ये दोनों का बीच में क्या होगा 0.3 या 0.6, ये दोनों का बीच में ये कितना होगा, ये टोटल बीच में कितना होगा 0.3, अच्छा ये 0.6, तो उसका डिफरेंस कितना है 0.3 आता है, मतलब 0.6 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को मिलाकर डिवाइड 2 कर जितना सेकंड आएगा उसी पॉइंट में आप वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे। और उसका साथ साथ यहाँ पे भी एंगल निकाल दोगे, यहाँ पे एंगल कितना होगा, क्योंकि आपका एक बार मतलब Vx आ गया, एक बार आपका Vx वाला आ गया एंड Vy वाला आ गया है, तो एंगल निकालने के क्या दिक्कत है, tan थीटा इक्वल टू Vy बाई Vx, ऐसे ही निकाल दोगे। इसी में ऐसे तो 0 होगा, इसमें से निकाल दोगे। क्या क्या आपको निकालना है, आपको एक्स्ट्रा में ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन में, ये जो दिया था ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। आप वेलोसिटी दिस पर तो निकल गया, दिस एंड एंगल आल्सो दिस। तो ये जो टाइम दिया है, टाइम मतलब 0.3 सेकंड, तो ये आपका कितना होगा 0.45 सेकंड हो जाएगा। 0.45 सेकंड होता है, इसका बीच 0.3 एंड 0.6 का बीच में आप कैलकुलेट करके देखो कितना सेकंड होता है, जल्दी करके देखो। ठीक है, आप लोग का अभी ये टाइम निकल गया। टाइम कैसे, टाइम जो पूछा हूं पी पॉइंट में अभी निकल गया, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, एस पॉइंट में निकालना है, तो इसका बीच में हाफ होता है, मतलब ये 0.3 होता है, तो मिडिल में 0.15 सेकंड होगा, तो 0.15 सेकंड में निकालोगे, 0.3 सेकंड में निकालोगे एंड इसका बीच में कितना होता है 0.6 एंड 0.3 का बीच में डिफरेंस 0.45 सेकंड होता है। तो 0.45 कैसे हुआ ना, 0.3 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 0.9, तो 0.9/2, तो 0.45 सेकंड हुआ। तो इतना ये में आप ये चीज निकालोगे। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो और एक बार बता देते हैं क्या है इसमें क्या होता है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर, ये क्वेश्चन तो गया, आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा 8QRS एंड ऑल्सो अब ऐसे भी निकाल दो, एंड एंगल क्या होगा, एंड एंगल क्या होगा 8QRS। ठीक है, हो सकता है और निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, एस वेक्टर क्या होगा 8QRS, और ये भी निकाल दो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। अब ये भी निकाल दो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 8QRS। तो ये चीज निकाल दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन में एकदम श्योर शॉट हो जाओगे, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर ही लोगे। ठीक है, तो एक बार लिख लो। चलो देखो ये प्रॉब्लम आप मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आप कर लोगे। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि देखो ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, देखो इस फॉर्म पे दिया है, वेक्टर फॉर्म पे दिया है,
where I is the along ground मतलब x axis and j is the along vertical axis मतलब y axis, then if g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब g बोल दे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेना है, द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लो और मैं कैसे कर रहा हूं वो भी देख लो और आंसर मैच करवा लो। आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो, आपका आंसर क्या है, देखते हैं हमारा आंसर भी क्या आता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है x tan थीटा माइनस 1/2 g s स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी है। तो अभी ये इक्वेशन में क्या है, अभी हमको क्या, अभी हमारा क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी में मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू u वेक्टर इक्वल टू क्या है ना, कहां गया, इधर है i कैप प्लस 2j कैप, मतलब यहां पे क्या है, इसको हम इनिशियल वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ux i कैप प्लस uy j कैप। तो इधर क्या है ux क्या है, इधर ux आपका क्या है 1 है, मतलब u cos थीटा, ux क्या होता है u cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड uy क्या होता है u sin थीटा, तो u sin थीटा क्या होता है आपका 2 होता है। तो यहां पे हमको ux एंड uy मिल गया, हमको चाहिए और tan थीटा चाहिए। अच्छा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा आपको बताया था, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा मतलब uy बाई ux, uy बाई ux यही होता है ना, मतलब वेलोसिटी अलोंग x एंड y होगा तो y बाई x, वेलोसिटी y डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ x। तो ये क्या हो गया, uy का वैल्यू कितना है, uy का वैल्यू 2 है, तो 2/1 तो 2, मतलब tan थीटा आपका क्या मिल गया, tan थीटा आपका टोटल 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है, अरे भाई 2/1, चलो ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया। अभी हमको अभी इसको अभी देखना है क्या होता है। देख तो ये क्वेश्चन हम अभी इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ले आते हैं, तो ले आके इधर सॉल्व करेंगे, इसको ले आया, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा कितना है 2 है, तो 2 माइनस हाफ जी एस स्क्वायर, अच्छा ये क्या है u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब क्या है u cos थीटा का होल स्क्वायर, अरे भाई ऐसे तो है ना, u cos थीटा का स्क्वायर तो है ना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं u cos थीटा का टोटल स्क्वायर। अच्छा u cos थीटा कितना है, u cos थीटा कहां चला गया, u cos थीटा इधर है, u cos थीटा इक्वल 1, तो ux कंपोनेंट 1 है तो u cos थीटा ये आया है, तो u cos थीटा 1 पुट कर दो तो कितना होता है 2x माइनस हाफ जी एस स्क्वायर बाई u cos थीटा 1 है तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो लिखना जरूरी नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 मैं नहीं लिखता हूं, ऐसे लिख दो वो क्या है। तो ये क्या हो गया 2x माइनस 1/2, जी का वैल्यू बोला है, कहां बोला है 10 लेने के लिए बोला है, तो 10 एस स्क्वायर, तो ये आपका हो गया y, तो इसको इधर ले आओ कितना होता है 2y, एलसीएम ले जाओ यार 2y, तो 2y ये आ गया इधर, अरे यार और एक बार, तो y इक्वल टू इसको एलसीएम ले जाओ तो क्या होता है, अच्छा इधर g का 2x माइनस 1/2, जी का वैल्यू कितना 10 पुट कर दिया, एस स्क्वायर को रखा तो ये कट गया, तो कितना हुआ 5, तो कितना हो गया 2x माइनस 5 एस स्क्वायर, 2x माइनस 5 एस स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 5 एस स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन कहां पे है, y इक्वल टू x, हाँ है इधर है ए, तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 एस स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो देखो इसका आंसर आपका हो गया y इक्वल टू, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन में भी कैसे क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन में और क्या सवाल बन सकता है। देखो इस क्वेश्चन में भी टाइम मतलब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी दिया था, सपोज पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज द वर्टिकल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या है ये वाला r, एंड वर्टिकल रेंज मतलब वर्टिकल हाइट वाला जो होता है मैक्सिमम हाइट, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में और वेलोसिटी वेक्टर पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, देखो पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कैसे हम करते हैं, देखो ये आई क्या प्लस 2j क्या है, हम कहां से शुरू किए, यहीं पे शुरू किए थे ना, ये हो गया। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा अब दूसरा नजर से देखते हैं, ये क्वेश्चन को डिफरेंट नजर से देखते हैं। तो देखो मैंने सपोज करा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ पे ux का वैल्यू क्या है, ux का वैल्यू क्या है u cos थीटा इक्वल टू 1, एंड uy क्या है u sin थीटा इक्वल टू 2। तो अभी पूछा कि t इक्वल टू, मेरे को पता है कि t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2u sin थीटा बाई जी, तो 2u sin थीटा का वैल्यू इधर आ गया 2, तो 2 डिवाइड बाई जी कितना है 10 बोला है यूज करने के लिए, तो कितना 4/10, तो हमको यानी क्या 0.4
सेकंड निकल गया, होगा कि नहीं निकला कि नहीं निकला, तो हम इसी इक्वेशन में भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और इसी इक्वेशन में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम बोलते हैं आर बोलते हैं, एंड वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट। सपोज मैंने पूछा कि हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर स्क्वायर 2s, तो यू, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया इधर 2g। हाँ ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 2g। तो यू साइन थीटा क्या है? यू साइन थीटा आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू जी का मतलब 10, तो 4/20, तो इतना 4/20 मतलब 1 4 5 1/5, मतलब कितना हो गया? 1/5 मीटर, मतलब 1/5 मीटर, तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। तो मतलब हमने ये वाला क्या निकाल दिया? हमने ये वाला निकाल दिया, कितना निकाल दिया? ये वाला हाइट वाला निकाल दिए हैं। टाइम कितना लगा? टाइम आपका 0. कितना आया था? अरे मैं भूल गया, 0.4 सेकंड आया था, 0.4 सेकंड आया था। यहाँ पे हाइट कितना आया? हाइट 1/5, 1/5 मतलब 5 में 10, तो 0.2 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.2 मीटर आ गया। सिमिलरली अब आर निकाल सकते हो, इसी क्वेश्चन में भी सपोज पूछेगा तो आर का वैल्यू, तो आप आर भी निकाल सकते हो। तो आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे यार निकाल दो ना, क्या होता है? यू स्क्वायर साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा को, तो बाई जी, तो एक यू को उधर दिया 2 यू साइन थीटा, और एक इधर इसको दिया तो यू कॉस थीटा। अरे मैं इसको क्यों देता हूँ? क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, मेरा क्या काम है? उसको यू देना, उसको और एक यू देना, क्योंकि यहाँ पे यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा वैल्यू 1 है, एंड यू साइन थीटा वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू यू साइन थीटा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना होता है? 2 दूनी 4, 4/10, तो 4/10, तो मतलब 0.4 मीटर। तो ये जो रेंज आ गया आपका 0.4 मीटर आ गया। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन डिफरेंट पूछ सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जेईई 2013 में इक्वेशन और ट्रांजेक्टरी पूछा था, तो आप ट्रांजेक्टरी ही निकाले हैं। तो चलो मैं इसी बेसिस पे एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो और आप मेरे को खुद सॉल्व करके दोगे, ठीक है? अभी ये जेईई 2013 को हटा दो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। सपोज इस क्वेश्चन में मैंने दूंगा कि अच्छा, ये यहाँ पे बता सकते हो उसका रिजल्ट। अच्छा, मैं ये चीज और एक चीज बोलने भूल गया। सपोज यूएक्स कितना हुआ था आपका? यूएक्स कितना हुआ था? 1 हुआ था, यूएक्स यू कॉस थीटा जिसका वैल्यू 1 हुआ था, एंड यू साइन थीटा कितना वैल्यू हुआ था? यू साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ था? 2 हुआ था, यू वाई, इसको यू वाई बोलते हैं। तो 2 हुआ था, इसका वैल्यू मतलब इसका 2 मीटर पर सेकंड, इसमें 1 मीटर पर सेकंड, उसका जो रिजल्ट था, जो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अरे भाई u इक्वल टू कितना है? आई क्या प्लस 2j क्या, तो ये इसका रिजल्ट जो हम जो प्रोजेक्टाइल जो है हम अभी निकाल लेते, इसका वैल्यू एंड टोटल टाइम निकाल लेते, तो u का वैल्यू कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 दूनी 4, 1 5, तो √5, तो √5 मीटर पर सेकंड। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन ही पूछ लेता है, ये क्वेश्चन मतलब पूछता है कि ये दे दिया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो कितना एंगल, कितना वेलोसिटी में प्रोजेक्ट किया गया है, एंड कितना एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है। सपोज इसका एंगल पूछेगा, तो इसका एंगल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका एंगल पूछेगा तो tan थीटा इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स, तो यू वाई कितना है? 2/1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/1। ऐसे इसको मतलब इसी टाइप का ही क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है कभी कभी। चलो ठीक, अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस ला रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या चेंजेस ला रहा हूँ अभी आप खुद देख लो, क्या चेंजेस ला रहा हूँ क्वेश्चन में। सपोज आपके लिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ क्या? अभी मैंने ये दे रहा हूं कि इसका वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 जे कैप है, ये आपका 2 मतलब ये आपका यू मतलब आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप। एंड इसको अभी आप निकालो, क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। सेकंड क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट 3 में, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड 3 में एच मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट मतलब एच टी, एंड 4 में हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आर। तो ये चीज आप निकालो, ठीक है। ये चीज निकाल के मेरे को ये आंसर आप मेरे से, मतलब मैं उम्मीद करता हूं ये आंसर मेरे को चाहिए। ओके, एक ले जाओ स्क्रीनशॉट। नाउ ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एम्स 2009 क्वेश्चन में आया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे देख के बता सकते हैं। ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन हो चुका है। टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड अदर इज 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ये जो मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे बोल रहा है कि कितना, एक में 30 डिग्री एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री, एंड और दूसरा को कोई तो हॉरिजॉन्टल रेंज का 30 डिग्री एंड दूसरा को 60 डिग्री। तो दूसरा को 60 डिग्री एंगल में उसी सेम वेलोसिटी में प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री। तो उसका क्या पूछ रहा है कि इफ वन ऑफ द 30 डिग्री एंड अदर 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अच्छा, रेशियो पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये वाला रेंज पूछ रहा है कि नहीं। एंड ये वाला आपका जो है आपका वर्टिकल हाइट है। तो ये क्वेश्चन आप खुद अभी खुद सॉल्व कर लो। आप ये आंसर क्या होगा, 1 मिनट वीडियो पॉज करके कर लो। नाउ क्या आया, आंसर आया क्या, जल्दी बता दो आंसर क्या आया आपका। आंसर वेरी गुड, आंसर सही आएगा तो वेरी गुड। देखते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज जो पूछता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या, एच का वैल्यू जो होता है आपका, एच का वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज को आर किया जाता है ना, ये तो हाइट होता है आर, ये हाइट होता है एच, ये रेंज आर बोलते हैं, हाइट को एच बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पूछा है क्या, तो देयर हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर। तो आर का वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक 30 डिग्री में मतलब चीज गया है, एक 60 डिग्री गया है। देखो हमने ये पढ़े थे कि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री में मतलब थ्रो करने से इतना दूर जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा में थ्रो करने से उतना ही दूर जाएगा। ये भी प्रूफ भी है। सपोज आपने एक मतलब एक एंगल 20 में मतलब थ्रो की हो, दूसरा को 70 थ्रो करोगे, तो ये जो रेंज आएगा ये आपका सेम रेंज आएगा, बट हाइट में डिफरेंट हो सकता है, जो मैक्सिमम हाइट, बट रेंज सेम जाएगा। इसका प्रूफ भी है। सपोज मैंने 30 जो चीज किया तो एक 60 होगा। सपोज मैंने एक को 37 किया तो दूसरा 53 में भी मतलब थ्रो करूंगा तो उसका रेंज आपका सेम जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए देखो ऐसे ही क्वेश्चन हिसाब से 30 एंड 60 सेम जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा। सपोज इसका मतलब ये मतलब मैं बोलूंगा कि इसके लिए मैंने क्या लिया, इसके लिए R1 लिया, मतलब रेंज हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज इसके लिए R1 लिया, इसके लिए R2 लिया, तो सेम तो होगा, तो 1:1 जैसा आंसर मिल जाता है। तो लेट प्रूव कर लेते हैं। मतलब मैं थीटा जगह में 90 माइनस थीटा पुट कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला आपका है थीटा के लिए है, ठीक है। मैं इसको यही फॉर्मूला को मैं 90 माइनस थीटा लेके यूज करूंगा, 90 माइनस थीटा लेके यूज करूंगा। ये थीटा की जगह में 90 माइनस थीटा यूज करूंगा तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना ही, ये आर का वैल्यू सेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेम ही रेंज आएगा। थीटा में थ्रो करने का जितना जाएगा 90 माइनस थीटा पे थ्रो करने से उतना ही जाएगा। तो अभी देखते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का जगह में थीटा का प्लेस में मैं क्या 90 माइनस थीटा यूज करूंगा, तो 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन कितना हो गया, साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, अभी ये आपको पता है यू स्क्वायर साइन 180 माइनस जो भी वैल्यू है 180 माइनस अल्फा जो भी है क्या होगा, साइन अल्फा होता है। तो यहाँ पे अल्फा 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको ये प्रूफ मिला कि थीटा में जो फॉर्मूला आता है, थीटा एंगल में जितना फॉर्मूला हमारा आता है 90 माइनस थीटा करने से भी वही फॉर्मूला आता है। तो जब दोनों फॉर्मूला सेम हो गया, मतलब दोनों फॉर्मूला जब सेम हो गया तो दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। और कंडीशन दिया है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मतलब दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली 1:1 होगा। ये आपका 2009 में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई करना नहीं पड़ेगा। देख लो, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एम्स में आया था बट 2001 में आया था। सेम क्वेश्चन था बट चेंजेस क्या था कि इसका रेशियो पूछा था। ये वाला जो रेशियो है, पहला क्वेश्चन था रेंज वाला पूछ रहा था, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी वर्टिकल हाइट मैक्सिमम हाइट के रेशियो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट रेशियो पूछ रहा है तो हाँ मैक्सिमम हाइट में चेंजेस होगा, मैक्सिमम हाइट में चेंजेस होगा। तो ये जो चेंजेस होगा, सपोज मान लिया कि मैंने मतलब 30H1 को जो लिया हूं किसके लिए 30 डिग्री एंगल में लिया हूं, एंड H2 को जो लिया हूं इसको कितना 60 डिग्री एंगल को लिया हूं। तो अभी देखो
कंडीशन सेम है तो ऑप्शन में आप खुद कैलकुलेट कर लो, वीडियो पॉज करके अभी मैं करता हूं, देख लेते हैं। तो H1 क्या हो जाएगा, आपको एच क्या पता है, एच पता है क्या, एच आपको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो H1 है कि नहीं, H1 पुट कर लिया तो ये वैल्यू आ गया। H1 के लिए मैं क्या पुट किया हूं, H1 के लिए मैं पुट किया हूं कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यूज किया हूं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यूज किया हूं। अच्छा H2 क्या हो जाएगा, H2 किसके लिए 60 डिग्री है, तो वेलोसिटी दोनों का सेम है तो इसीलिए इसका यूज कर लिखा साइन स्क्वायर, ये कितना होगा 60 डिग्री, अरे यार 30 से 30 ओके, डिवाइडेड बाई 2g। अभी इसको रेशियो पूछ रहा है तो H1 बाई H2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, H1 बाई H2 करूंगा तो यूज कर 2g कट जाएगा तो दिस कट जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा अभी इसका रेशियो क्या होगा बता दो, H1 बाई H2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 1/4 कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 1/4 डिवाइड बाई 3/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 4 कैंसिल हो गया, ये ऊपर मतलब और एक लाइन कर देते हैं यार, इक्वल टू 1/4 इंटू 4/3 कट गया 4/3 होता है ना, 4/3 तो कितना होता है 1:3 होता है, 1:3। और एक बार कैलकुलेशन ये कर लो, और एक बार कैलकुलेशन मैच कर लो, आंसर जो आपका ये जो आंसर आया है ये आंसर 1:2 आया है, कैलकुलेशन सही है, देख लो कैलकुलेशन 1/4 और 3/4 तो कट गया, तो 1/4 4/3 तो 1:3, तो आंसर आपका आंसर बी आंसर सही है। लॉजिकली भी सोचो, लॉजिकली ऐसे सोचो हम H1 किसके लिए ले, H1 छोटा एंगल के लिए 30 डिग्री, तो छोटा एंगल के लिए तो छोटा हाइट होगा, एंड एक बड़ा एंगल क्या 60 डिग्री, H2 बड़ा वाला एंगल, तो बड़ा वाला एंगल ये तो बड़ा हाइट जाएगा, रेंज मतलब ये रेंज सेम जाएगा बट हाइट तो बड़ा जाएगा, तो 1:2 लॉजिकली भी वैलिड होता है, तो ये आंसर आपका 1:3 इज द राइट आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ये करते हैं,